सो ये मैं था 2 साल पहले, ये मैं था 1 साल पहले, और ये मैं हूँ अभी। तो आई नो बहुत गंदा ग्लो डाउन हुआ है 1 साल के अंदर अंदर, बिकॉज सम स्ट्रेस इश्यूज, सम एनजाइटी इश्यूज, मतलब बहुत सी चीज़ें थी। पर हाँ, मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि तुम कैसे मेरे इस वर्जन से इस वर्जन तक पहुँच सकते हो। एंड ये पूरा का पूरा मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये मैंने सिर्फ 6 से 7 महीने के अंदर अचीव किया है, सच बता रहा हूँ मैं, लिटरली। एंड तुम अपने समर में कैसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो टोटली, इस समर के एंड तक बता रहा हूँ मैं, एटलीस्ट सितंबर या अक्टूबर तक तुम काफ़ी बेटर बन चुके होगे अगर तुमने ये सारे टिप्स फॉलो की जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इस वीडियो में आज। वीडियो का टाइटल है समर मैक्सिंग। ज़्यादा बोल दिया। समर लुक्स मैक्सिंग, हाँ अब ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट आता है स्किन। देखो, स्किन के लिए वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं तुमको जो बेसिक चीज़ें, जो मेन चीज़ें जो तुम्हें समर करनी चाहिए तुम्हारी स्किन को एनहांस करने के लिए, तुम्हारी स्किन में एक ग्लो लाने के लिए, तुम्हारी स्किन को शाइनी बनाने के लिए, जिनमें से पहली होगी ईट फ्रूट्स। दिन में एटलीस्ट 2 से 3 फ्रूट्स, मैं तो कहता हूँ 4 फ्रूट्स खा पर सकते हैं, एटलीस्ट 2 फ्रूट्स तो खाओ ही खाओ, फिर सिर्फ 2 फ्रूट, ज़्यादा नहीं। दिन में, शाम को, दोपहर, शाम, कभी भी जब तुम्हारा मन करे। वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो ले फ्रूट्स खाओ जितने हो सके, बिकॉज फर्स्ट थिंग तुम्हारे अंदर वो हाइड्रेशन बढ़ाएंगे, सेकंड तुम्हारी स्किन को बेटर करेंगे। मैं तुमको पूरा चार्ट दे रहा हूँ कि तुमको कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए इस समर में, ताकि तुम्हारी स्किन में जितनी हो सके उतनी ज़्यादा, ताकि तुम्हारी स्किन बेस्ट लेवल पे बेटर हो सके। एंड एक और बात, जितना हो सके तला हुआ फूड जो है, जैसे कि बाहर के छोले भटूरे, कुलचे, समोसा, या फिर कोई भी पिज्ज़ा, बर्गर, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनको अवॉइड करने का ट्राई करना जितना हो सके, बिकॉज ये तुम्हारी स्किन को और ख़राब कर सकते हैं, तुम्हारे डाइजेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो बाहर के फूड से जितना हो सके दूर रहना। एंड ट्राई करना अपनी डाइट में जितने हो सके ठंडी तासीर वाले फूड्स ऐड करना, जैसे कि दही हो गया, छाछ, लस्सी, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तुमको मिल जाएंगे अगर तुम इंटरनेट पे ढूंढोगे तो। जूसेस पीना फ्रूट्स के, अगर तुम फ्रूट्स खा नहीं सकते, तुमको खाने में आलस आता है, या फिर तुम चाहते हो कि फ्रूट्स तुम्हारी बॉडी में जल्दी और अच्छे से डाइजेस्ट हो, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से लगे, तो तुम जूस भी पी सकते हो फ्रूट्स का बना के, जैसे कि ऑरेंज जूस हो गया, एप्पल जूस हो गया, बनाना शेक हो गया। इन सब के तुम शेक बना के पी सकते हो बड़े आराम से, या तुमको बाहर से ही मिल जाएंगे, 10-15 रुपए का एक ग्लास शेक आता है मेरे हिसाब से। अब बात करें स्किन केयर की, तो देखो, स्किन केयर ना एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ है, पर लोगों ने ना इसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया है कि तुमको सीरम लगाना पड़ेगा, तुमको ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। सिंपल 3 चीज़ें हैं भाई, सिर्फ 3 चीज़ें जो तुम्हें अपने डेली रूटीन में चाहिए होंगी स्किन के केयर के लिए। फर्स्ट आता है एक बढ़िया सा फेस वॉश। अब देखो, अगर तुम्हें एक मेल हो और तुम्हारे लिए तुम्हें एक फेस वॉश चाहिए, मैं तुम्हें एक फेस वॉश दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत फ़ायदा करा है, तुम्हें भी करेगा, and शायद तुमने उसका नाम भी सुन रखा होगा। हाँ तो भैया, ये है मुस्टैक का फेस वॉश। देखो ध्यान से, तुमको दिख रहा होगा कैमरे पे। प्रमोशन नहीं कर रहा, कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं अपने रिकमेंडेशन से दे रहा हूँ, अपना रिव्यू दे रहा हूँ भाई इसको लेके। बहुत ही बढ़िया फेस वॉश है, सच बता रहा हूँ। जब तुम फेस पे लगाते हो ना, तुमको एकदम ठंडा ठंडा मेंथोल कूल इफेक्ट देता है, मतलब तुम्हारा चेहरा एकदम ठंडा हो जाता है। ऐसी गर्मी आ रही है, अगर तुम इसको यूज़ करते हो तुम्हें बहुत फ़ायदे मिलेंगे, एंड तुम्हारी स्किन को भी बेटर करेगा, बिकॉज ये बना ही सिर्फ मेल्स के लिए, क्योंकि वुमेन के कंपैरिजन में जो मेल की स्किन है वो थिक होती है। जो तुम्हें सेकंड चीज़ चाहिए होगी वो होगी तुम्हारी एक मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोगों की स्किन जो है ना वो मॉइस्चराइज़र इसलिए क्योंकि देखो बहुत से लोगों की स्किन जो है ना वो ड्राई होती है, सूखी होती है। गर्मी में भी ना उनकी स्किन एकदम मतलब सूखी रहती है, पपड़ी जैसी रहती है, उनके फ्लेक्स निकलते हैं स्किन से। तो दैट्स व्हाई यू नीड अ मॉइस्चराइज़र। दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो थर्ड चीज़ आती है वो आता है तुम्हारा सनस्क्रीन। देखो देखो, सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों से भी ज़्यादा, बिकॉज जब तुम धूप में, गर्मी में बाहर निकलते हो ना घर से, तो तुम्हारे सन की यूवी रेज होती है, वो तुम्हारी स्किन को बहुत गंदा डैमेज करती है, तुमको भयंकर लेवल पे टैन करती है। सन तुम्हारी स्किन को जल्दी एजिड भी दिखाता है, मतलब तुम्हारी स्किन को जल्दी लूज करता है अगर तुम सन में ज़्यादा एक्सपोजर लेते हो तो इसलिए सनस्क्रीन तुम्हारे हर एक एक्सपेक्ट में काम करेगा। मैं तो कहता हूँ सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी सीज़न हो, तुमको सनस्क्रीन यूज़ करनी ही चाहिए। एंड ट्राई करना, तुम जो भी सनस्क्रीन लो, तुम्हें किसी भी लोकल दुकान में मिल जाएगी वैसे, पर ट्राई करना कि तुम जो भी लो वो SPF 50+ वाली हो, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा तुम्हारी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है। सेकेंड, तुम्हारी बॉडी। देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुम एक एस्थेटिक फिजिक बनाओ एकदम वी टेपर या एब्स वाली। अगर तुम एक लीन बॉडी भी रखते हो इस समर में, ना तुम बहुत मोटे हो ना तुम बहुत स्किनी हो, बस एक लीन बॉडी रहो, ठीक है, नॉर्मल, वही बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए।
तो एक लीन बॉडी के लिए तुम सिंपल चीज़ कर सकते हो कि आधा घंटा वर्कआउट करो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, चाहे तुम होम वर्कआउट करो, चाहे जिम जाओ, अरे बॉडी को पहली बात तो तुम्हारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा। दूसरी बात, तुम्हारी थोड़ी मसल्स डेवलप हो जाएंगी, बिकॉज एंड मसल्स जो है ना वो तुम्हारे बॉडी से फैट बर्न करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इतना फैट तुम्हारे साथ कार्डियो से बर्न ना हो जितना तुम्हारी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होने से बर्न होगा। एक और चीज़ बता दूं तुमको कि वर्कआउट बहुत भयंकर मत करना, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट मत करना, क्योंकि गर्मी में क्या है कि वैसे ही पूरी बॉडी गर्म होती है, आसपास का एनवायरनमेंट गर्म होता है, तो अगर तुम वर्कआउट करोगे तुम्हारी बॉडी और गर्म होगी, तो हो सकता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कोई और फिजिकल दिक्कत हो जाए। तो इसलिए वर्कआउट को नॉर्मल रखना, ठीक है, नॉर्मल रेंज पे वर्कआउट करना, ज़्यादा हैवी मत जाना। अगर तुम वर्कआउट नहीं कर सकते तो एक चीज़ कर सकते हो तुम, वो है वॉक। वॉक करना फ्री है बिल्कुल, तुम्हें पता है एक्चुअली में। एंड वॉकिंग के बेनिफिट एक्चुअली में बहुत सारे हैं, बट जो उसका मेन बेनिफिट है वो ये है कि वो तुम्हारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देगा। एंड जो तुम्हारी बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, तुम्हारा जो फेस है वो उतना ही चिजल्ड और शार्प लगेगा, स्ट्रक्चर्ड फेस लगेगा तुम्हारा उतना ही। तो ओवरऑल तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है, साथ में तुम्हारी हार्ट हेल्थ भी सही रहेगी गर्मी में, अगर तुम थोड़ा बहुत कार्डियो करते हो या फिर सिर्फ वॉक करते हो। थर्ड चीज़ आती है तुम्हारे क्लोथिंग या फैशन सेंस कह सकते हो। देखो, गर्मी में ना तुम्हारे क्लोथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि तुम्हारी ओवरऑल बॉडी कैसी लगेगी। अगर तुम बहुत स्किनी हो मान लो अभी, तो अगर तुम बहुत ही पतले कपड़े पहनोगे, मान लो तुमने सिर्फ बनियान पहन ली या फिर सिर्फ टी शर्ट पहन ली, तुम अच्छे नहीं लगोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। या फिर तुम अगर बहुत ही ज़्यादा मोटे हो, अगर तुमने उसके ऊपर और लेयरिंग वाली चीज़ें पहन ली, तुम और मोटे लगोगे। सो द मेन थिंग इज, ट्राई करो कि जो तुम कपड़े पहनो उनको अपने फिट के हिसाब से पहनो। अगर तुम बहुत स्किनी हो तो ट्राई ट्राई करो थोड़ा लेयर कर लो अपने ऊपर, ठीक है। जैसे कि एक अंदर टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर एक डेनिम शर्ट पहन ली, या फिर एक लोअर पहन लिया थोड़ा बैगी सा, मतलब ढीला लोअर पहन लिया थोड़ा, ताकि तुम उतने स्किनी ना लगो जितने तुम एक्चुअली में हो। और अगर तुम मोटे हो बहुत ज़्यादा तो ट्राई करो खाली एक सिंपल टी शर्ट पहनने का, सिंपल सी कोई एक चीज़। तुम्हें लेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम फिर मोटे लगोगे और ज़्यादा। और अगर तुम लीन हो तो तुम कुछ भी पहन सकते हो, चाहे तुम लेयर कर लो, चाहे तुम बनियान में घूम लो। बनियान ज़्यादा हो गया, जितना हो सके ना उतना ट्राई करना कि छोटे कपड़े पहनना। छोटे मतलब शॉर्ट्स, टी शर्ट्स हो गई, पोलो शर्ट हो गई, हाफ बाजू की जो शर्ट होती है वो हो गई। एंड एक और चीज़, जहाँ तक हो सके ना प्रिंटेड कपड़े पहनने का ट्राई करना। जो तुम देखते हो ना बीच के ऊपर की, जो लोगों की शर्टों पे प्रिंट बने होते हैं, लोअर जो शॉर्ट्स है वो छोटी छोटी होती हैं, जो शॉर्ट है उनके ऊपर प्रिंट होते हैं, तो वो प्रिंटेड कपड़े ना गर्मी में अच्छे लगते हैं वैसे। तो इसलिए थोड़ा प्रिंटेड कपड़े पहनने का ट्राई करना। साथ में कोई एक्सेसरी हो गई, जैसे एक बढ़िया सी वॉच हो गई, या फिर एक अंगूठी हो गई, बहुत सारी चीज़ें तुम एक्सेसरी चेंज कर सकते हो। या फिर एक कैप पहन लो। समर में तुमको कैसे ड्रेस करना चाहिए तुम्हें उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी वैसे यूट्यूब के ऊपर। और तुम चाहते हो मैं लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फोर्थ चीज़ आती है तुम्हारी हाइजीन। देखो, हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारे समर के अंदर, क्योंकि देखो हाइजीन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे, अगर तुम भले ही अच्छे दिखते हो मान लो, बट तुम्हारी हाइजीन सही नहीं है, तुम्हारा सारा ऑरा माइनस हो जाएगा, लिटरली बता रहा हूँ। पहली चीज़ आती है तुम्हारी अननेसेसरी हेयर्स, चाहे तुम्हारे फेशियल हेयर हो, चाहे सर के बाल हो, चाहे बॉडी के कहीं के भी बाल हो। जो होता है ना, तुम दाढ़ी बढ़ाते हो तुम्हारे बाल ऐसे निकलने लगते हैं, थोड़े बाल ऐसे निकल रहे हैं, थोड़े यहाँ से निकल रहे हैं, तो उसको ट्रिम रखो एटलीस्ट। या फिर अगर तुम चाहते हो तो तुम क्लीन शेव ही कर दो, मैं तो कहता हूँ। या फिर तुम हल्की हल्की स्टबल रखो। इसके अलावा जो तुम्हारे कलम के बाल हैं वो साफ करना, नाक के बाल साफ करना, तुम्हारे नाक से जो बाल निकल रहे होते हैं, तुम्हारे कान के बाल साफ करना, तुम्हारे जो सर के जो बाल है बहुत मतलब एकदम वो झबले से ना हो, ऐसा ना लगे कि भाई ये तो बाल काटते हैं, मतलब लंबे बाल ना हो। सीधी सी बात बताऊँ तो छोटे बाल रखने का ट्राई करना सर के भी, मैं अब यही एडवाइस करता हूँ। उतना ही तुमको कम पसीना आएगा, उतना मैं तो कहता हूँ दिन में गर्मी आ रही है ना 3 से 4 बार नहाना मेरे हिसाब से तो। और भाई रोज नहाना, ये स्किप मत करना बिल्कुल भी। गर्मी आ रही है एटलीस्ट 2 से 3 बार तो नहाना ही एक दिन के अंदर। बिकॉज भाई मैंने नोटिस करा है, ठीक है, हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, यहाँ वैसे ही गर्मी पड़ती है, एटलीस्ट 2 बार तो नहाना चाहिए दिन में। एंड ट्राई करना कि जो तुम नहाओ वो मतलब ठंडे पानी से नहाओ, ठीक है, बर्फ़ वाला। चाहो तो बाल्टी में बर्फ़ डाल लो, या फिर तुम अगर शावर से नहाते हो तो उसका कुछ कर लो। पता क्या है कि अगर तुम मान लो भी नहा के निकले भी हो ना, तो 1 डेढ़ घंटे 2 3 घंटे बाद फिर से तुमको वही पसीना भर जाता है, फिर से वही सारा सब कुछ खराब हो जाता है।
लास्ट एंड इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि बहुत लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो है स्मेल। अब तुमने भले ही अपने बॉडी हेयर साफ कर ली, अपने आप को कितना ही बेटर दिखा लिया, पर अगर तुम स्मेल गंदा करते हो ना, तुम्हारे पास लड़कियां छोड़ो लड़के भी नहीं आएंगे, कुत्ता भी दूर भाग जाएगा तुमसे। तो तुमने अगर पुरानी सारी चीज़ें करी जो मैं तुम्हें पिछले पॉइंट्स में बताई, तुमसे स्मेल वैसे ही कम हो जाएगी काफ़ी यानी। बहुत लोग होते हैं जो चाहे कितना ही हाइजीनिक रह ले, कितनी अपनी साफ सफाई रख ले, उनको फिर भी स्मेल आती है उनके अंदर से। तो ऐसे में ना तुमको एक लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम चाहिए होगा जो कि तुम्हारे एटलीस्ट 10 से 12 घंटे तक तुम्हारी बॉडी पे असर बनाए रखे। एंड ऐसा परफ्यूम बिल्कुल मत खरीदना जो कि तुम्हारे सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए परफ्यूम खाली एक बढ़िया स्मेल दे, फिर बाद में ख़त्म हो जाए। बहुत से परफ्यूम देखे हैं मैंने ऐसे, इवन मैंने भी यूज़ किए हैं, जो कि मैं पहले स्प्रे करता था, ठीक है, बढ़िया से 1 डेढ़ घंटा बढ़िया स्मेल आती, 1 डेढ़ घंटा बढ़िया परफ्यूम की फ्रेगरेंस आती। फिर उसके बाद 2 3 घंटे बाद क्या होता, वो जो परफ्यूम था वो बॉडी स्मेल के साथ मिक्स होके एक अजीब सी दुर्गंध बना देता था, जो कि बहुत जो कि बहुत बेकार, बहुत डिस्गस्टिंग लगती है एक्चुअली में। सो दैट्स वाई अपने परफ्यूम में थोड़ा इन्वेस्ट कर लो ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग चले एंड तुम्हारा ऑरा भी माइनस ना हो। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।